क्या आप जानते हैं कि हर कर्म, हर कार्य एक पूजा बन सकता है अगर उसे किया जाए बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी फल की इच्छा के। इसे ही कहते हैं कर्म योग। आज गॉड स्पीक स्टोरीज में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के बताए इस महान योग के बारे में। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म योग का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थ, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। कर्म योग का मतलब है बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाना। जब कोई मां अपने बच्चे को प्रेम से खिलाती है, जब कोई किसान धरती को सींचता है, जब कोई कर्मी ईमानदारी से अपना कार्य करता है, तो वह सब भगवान की पूजा ही बन जाती है। इस योग का मूल है निष्काम कर्म, यानी ऐसा कर्म जिसमें कोई स्वार्थ न हो, न फल की इच्छा, न प्रसिद्धि की चाह, सिर्फ सेवा, सिर्फ समर्पण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म को मेरी भक्ति समझकर करो और मुझ में ही फल समर्पित कर दो। जब कर्म भक्ति बन जाए तो जीवन में शांति, समर्पण और मुक्ति का मार्ग अपने आप खुल जाता है। तो चलिए हम भी आज से हर कर्म को पूजा बनाएं, फल की चिंता छोड़ें और अपने कर्म को भगवान को अर्पण करें। यही है कर्म योग। कर्म करते हुए भी योग में रहना। कर्म का रहस्य, हम सभी रोजाना सैकड़ों कर्म करते हैं। उठना, बोलना, खाना, काम करना। पर क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे कर्म हमें बांधते हैं या मुक्त करते हैं? अगर कर्म में मैं और मेरा जुड़ जाए तो वो बंधन बन जाता है। पर अगर वही कर्म ईश्वर को अर्पित कर दिया जाए तो वही कर्म मोक्ष का मार्ग बन जाता है। कर्म योग हमें सिखाता है, ना तो अपने कर्म पर घमंड करो, ना ही फल की चिंता में दुखी हो। जो हुआ वह प्रभु की इच्छा से हुआ, जो हो रहा है वह भी उनकी कृपा है, और जो होगा वह भी उन्हीं की योजना का हिस्सा है। तस्मात् सक्तः सक्तं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचन कर्म परमाप्नोति पुरुष। अर्थ, इसलिए आसक्ति को त्याग कर निरंतर कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि ऐसा करने वाला ही परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। एक सच्चा कर्मयोगी बाहरी दुनिया में सक्रिय रहता है, पर भीतर से पूर्ण रूप से शांत, स्थित और भगवान में लीन होता है। वह कर्म करता है पर कर्म उस पर असर नहीं करता। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी भीगता नहीं, प्रकृति भी एक महान कर्मयोगी है। सूरज हर दिन बिना थके प्रकाश देता है, वृक्ष फल देते हैं बिना भेदभाव के, नदी बहती है बिना थमे। कभी सोचा आपने? वे भी फल की इच्छा नहीं करते, बस कर्म करते हैं। और यही कर्म योग है। कर्मयोगी कौन है? वह जो हर कार्य को सेवा समझकर करता है, वह जो गाली में भी शांति देखता है और प्रशंसा में भी अहंकार नहीं आने देता, वह जो कहे, हे प्रभु, यह जीवन भी तेरा है, यह सेवा भी तेरी है, यह फल भी तेरे चरणों में अर्पित है। तो आइए हम सभी इस कर्म योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ना कर्म से भागें, ना फल में उलझें, बस अपने हर कार्य को प्रभु की भक्ति बना दें। क्योंकि जब कर्म योग बन जाए तो जीवन स्वयं योग बन जाता है। अगर आपको यह ज्ञानप्रिय कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने जीवन को कर्मयोग से रोशन करें, हर कार्य को भक्ति में बदल दें। जय श्री कृष्ण।